हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए असम टेट 2022 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होता है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और असम टेट का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, सो आप लोग वेट कीजिए। आफ्टर काली पूजा कह सकते हैं, दिवाली के बाद मतलब नोटिफिकेशन आ सकता है। और यह सब क्वेश्चन दूसरे स्टेट के जैसे त्रिपुरा टेट हो या वेस्ट बंगाल का टेट हो या दूसरे किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन ए स्टूडेंट सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड। जब आप लोगों को पता चले या कह सकते हैं हम लोग एक स्टूडेंट मतलब इंटरेस्ट अपना खो रहा है लेसन पे, सो एज ए टीचर आप लोग क्या करेंगे? सो ऑप्शन ए, टेल देम ए स्टोरी, उनको एक स्टोरी बताएंगे। नंबर बी यानी ऑप्शन बी, आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, उनको बोलेंगे कुछ देर आप लोग बैठ जाइए, मतलब एकदम क्वाइटली साइलेंटली। ऑप्शन सी, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उनको मतलब अलाउ करेंगे आप लोग कि आप लोग बाहर जाइए और खेलिए। ऑप्शन डी, आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, उनको मतलब थोड़ी देर के लिए सोने के लिए बोलिए। ऑप्शन ई, बोथ सी एंड डी यानी अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, या डी, आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल। ऑप्शन एफ यानी नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी टेल देम ए स्टोरी। इससे मतलब बच्चों को तो स्टोरी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, इससे उनको मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा लेसन के ऊपर। और लेसन के जो टॉपिक वाइज जो टॉपिक रहता है कह सकते हैं, उसके ऊपर अगर स्टोरी आप लोग बताएंगे मतलब अच्छे से दूसरे तरीके से, तो आपका मतलब जो लेसन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेडागोजी? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, लास्ट ईयर भी आया, या कह सकते हैं हम लोग हर एक मतलब टेट पे ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप लोग ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेडागोजी? पेडागोजी का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, चाइल्ड को समझना। ऑप्शन बी, टू एडुकेट द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड को एडुकेट करना। ऑप्शन सी, टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना। ऑप्शन डी, टू गाइड द चाइल्ड, चाइल्ड को गाइड करना। ऑप्शन ई, बोथ सी एंड डी। सो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन एफ भी है, नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। इट इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 2, कह सकते हैं हम लोग इधर 3 नंबर, इधर नंबर थोड़ा सा गलत हुआ, पहले तो हम लोगों ने 1 2 और अभी 3 नंबर है ये। चूज वन द बेस्ट ऑप्शन, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ डैश। सो ऑप्शन ए, गाइडिंग स्टूडेंट। ऑप्शन बी, एडुकेशन। ऑप्शन सी, टीचिंग मेथड्स। ऑप्शन डी, लर्निंग प्रोसेस। सो इसका राइट आंसर है, देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी टीचिंग मेथड्स। So, pedagogy is the study of teaching methods. It is the right answer. Now next question, choose one the best option which indicate the child's physical growth. मतलब नीचे दिया गया मतलब एक आप लोग मतलब बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए जिससे पता चले चाइल्ड का फिजिकल ग्रोथ हुआ है। ऑप्शन ए, क्वांटिटेटिव। ऑप्शन बी, निगेटिव। ऑप्शन सी, पॉजिटिव। ऑप्शन डी, क्वालिटेटिव। ऑप्शन डी ई, बोथ सी एंड डी। ऑप्शन एफ, नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी क्वांटिटेटिव। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज, जो चाइल्ड का जो ग्रोथ होता है उसको स्टडी करने का कौन सा मतलब बेस्ट मेथड होता है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंटल मेथड। ऑप्शन बी, स्टैटिस्टिकल मेथड। ऑप्शन सी, साइको एनालिटिक मेथड। ऑप्शन डी, कंपैरेटिव मेथड। ऑप्शन ई बोथ सी एंड डी। ऑप्शन एफ यानी नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी डेवलपमेंट मेथड। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, चूज वन द बेस्ट ऑप्शन। नीचे दिया गया मतलब आप जो ऑप्शन है उसका मतलब बेस्ट जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। पेडागोजी में ऐसा होता है, हर कोई कह सकते हैं हम लोग, हर एक जो ऑप्शन रहता है वो सिमिलर रहता है, उसमें से आपको मतलब बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है। The use of technology to enhance the learning process is called dash in education. Option A, ICT. Option B, IT. Option C, communication technology. Option D, information technology. Option E, both C and D. Option F, none of this. So right answer is option A यानी ICT, information communication and technology, ये है right answer. Question number 6, indicate one the best option. Term PS RN in development implies
सो ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन सी परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग न्यूमेरेसी, ऑप्शन डी परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, which is the learning theory which learning theory indicate that line from the following option individual learns from his own mistake। इंडिविजुअल जो सीखते हैं अपने खुद के मिस्टेक से ही सीखते हैं। ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी इनसाइट, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है या क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड क्या होता है, इनसाइट मेथड क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप सबको मतलब बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूज वन द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हर एक बच्चा तो सेम नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। सो उसको मतलब मीट करने के लिए एज ए टीचर आप सबको क्या करना पड़ेगा। इधर मतलब बोला टीचर क्या करना चाहिए टीचर को। सो आप लोग भी टीचर होंगे अगर ये टेट क्लियर कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब करिकुलम जो रहता है पूरा साल का, सो आप लोग क्या करेंगे मतलब एडजस्ट करेंगे नीड ऑफ द इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ऐसा जानना चाहिए कि एबिलिटी क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या है उनमें, एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड सी, यानी ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो ऑप्शन सी है ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान से मतलब आप लोग देख लीजिए मतलब पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर शुड गिव इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन द थिंग्स स्टूडेंट। सो ऑप्शन ए विलिंग टू नो, ऑप्शन बी नॉट विलिंग टू नो, ऑप्शन सी डोंट नो, ऑप्शन डी ऑलरेडी नो, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑलरेडी नो। मतलब इधर मतलब 5 ऑप्शन, 5 कह सकते हैं हम लोग, 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन टेट एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन बॉय हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। सो ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन ई बोथ एंड बी, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 125। इसको मतलब निकालना पड़ता है, इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो फॉर्मूला बता देना। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं ऐसे ही मतलब रेगुलर अपडेट देता रहूँगा असम टेट 2022 के लिए, या कह सकते हैं सीटेट एग्जाम या दूसरे स्टेट के एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच।